हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हर एक सब्जेक्ट का आप लोग 5-5 सेट को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं, यानी ये जो 5 सेट आप लोगों के लिए हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा जो तैयार किए गए इन 5 सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 90% क्वेश्चन आप इजीली से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। पर शर्त है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बीच बीच में हर एक ऑप्शन पे मैं कुछ ना कुछ आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल आप लोग का सेट नंबर 2 है। इसके बाद और 3 सेट होगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जो बचा हुआ 3 सेट है वो भी हम लोग को जल्दी से प्रोवाइड कर दे, तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग अपने अपने कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक पड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी या इंपॉर्टेंट नोटिस होगी चेकबोर्ड के माध्यम से, वो आप लोगों को वहां पे सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और जल्दी से डाउनलोड कर ले। और 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास 12 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के सिफारिश पर किया गया था। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे मेरे भाई, क्या कैबिनेट में याद रखिए, क्या कैबिनेट मिशन योजना याद रखिएगा, 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर 2 कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? वह है लास्की। क्या जी मेरे भाई, लास्की इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगी जनता पर निहित होती है। किसके मेरे दोस्त? जनता इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे कि किसने कहा कि संवैधानिक संविधान की अंतरात्मा है, उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय है। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जो 4 है, मैं इसको सही से पढ़ के सुना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग को सही तरीके से सुनना है, सुनिए समझिए। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतरात्मा है? किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अंतरात्मा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, मुंशी जी या जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी भीमराव अंबेडकर। इसी को हम लोग कानून मंत्री के नाम से भी जानते हैं। संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का मूल्यांकन किया गया? अस्पृश्यता के बारे में आपको क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। यह अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति क्या है? जो राष्ट्रपति होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होती है मेरे भाई, याद रखिए प्रेसिडेंट होती है, वहां आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी राज्य का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राज्य का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने पद में रहते हुए भी वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह पाया? क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगी। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है? यहां पे आपसे पूछेंगे कि लोकसभा का पहला, आपसे पूछा गया है कि पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। क्या लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मोरा कुमार। क्या जाएगा? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 में, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में आपसे पूछा गया है, तो अधिकतम 250 सीट हो सकती है। कितने मेरे दोस्त? याद रखिएगा 250 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको सही तरीके से देखना है, समझना है, तभी जाकर आप इसके उत्तर को सही तरीके से चिन्हित कर पाएंगे मेरे दोस्त। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2000, याद रखिएगा 2020 में 20 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर।
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिए 31। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा 31 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 के कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम था वन मंत्री। क्या देखिए बंतरम। ऑप्शन नंबर क्या था मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? जो क्वेश्चन नंबर 13 है, संघ सूची में लगभग 97 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां कहां से प्राप्त हुए है? मतलब किसके पास होती है जो संघात्मक व्यवस्था, जो कि ताकत होती है, शक्ति मतलब पावर होती है, वो किसके पास निहित होती है? तो बताएंगे से याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास। क्या हो जाएगी? संसद। अभी हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 भी अगर देखना चाहते हो तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली को व्यवस्था की गई थी? याद रखिएगा पंचायत राज व्यवस्था जो होती है मेरे भाई, वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा तैयार किए गए 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। याद रखना है, ठीक है। पर क्वेश्चन नंबर जो 15 इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगी मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर हो जाएगी। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करती है? राज्य में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, याद रखिएगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर आपको सही तरीके से इसका आंसर करना है। भारतीय संविधान की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव रहा? भारतीय संविधान की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव रहा? तो वो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, यहाँ पे होना चाहिए था यह संशोधन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन पूरा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? याद रखिएगा मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका का। किसका? दक्षिण अफ्रीका का। ककरी न्याय जो आपसे होती है ना, कल्याणकारी होगी मेरे दोस्त। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कहाँ पर है? तो बताएंगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कहाँ मेरे दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को इसको ध्यान देना है। अच्छा ऑप्शन इधर उधर हमें लग रहा है हो चुका है, ठीक है, तो इसका याद रखना है मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, को याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है मेरे भाई, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि ऑन लिबर्टी जो पुस्तक होती है इसके लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल। क्या हो जाएगी? जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत के साथ होता है। राजनीतिक विज्ञान आरंभ और अंत राज्य के साथ होती है, ये किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहने वाले कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर गार्नर थे। कौन थे? गार्नर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। रिपब्लिक पुस्तक 100% नहीं 200% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुकी है। 100 नहीं बल्कि 200% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुकी है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे जो रिपब्लिक पुस्तक हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लेटो इसका राइट आंसर हो गया। हो जाएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके देखना है। देखता हूं कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्त जो आप लोग अपने तरफ से बताते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से जल्दी से सेट 1 से लेकर सेट 3, सेट 4, सेट 5 जल्दी से हम लोगों को सर प्रोवाइड कर दे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते होंगे अपने एग्जाम को लेकर। ठीक है, और 1 अप्रैल भूले नहीं मेरे भाई, 1 अप्रैल से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक ना, तो उसमें आप लोग को जुड़ना है क्लास 12 के लिए। क्वेश्चन है सर रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा जो रिपब्लिक पुस्तक है ना, उसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। मैंने अभी जस्ट बताया प्लेटो इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पूछा गया कि मनुष्य स्वस्थ रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बांधों से जकड़ा रहता है, ये कहने वाले था कौन? रूसो। कौन थे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगी। 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसमें आपको बताना 23 में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। 2023 के पेपर में पूछा गया था आजीविका पाना। क्या हो जाएगी? आजीविका पाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, प्राचीन युग में राज्य का रूप था?
प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था मेरे भाई नगर, क्या था? नगर राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? प्लेटो, याद रखिएगा, जिसने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सर 27, 26 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 27, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन है? जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, ये कथन किसका है? याद रखिएगा, महात्मा गांधी का। किसका मेरे दोस्त? महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार हम लोग आर्थिक अधिकार है मेरे भाई, क्या हो जाएगी? आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है। बहुत बार अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में छप चुकी है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 के पेपर में वहां पे पूछे गए थे, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगी 30 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग 1955 इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते 31। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? वह कौन सा देश है सबसे पहले उन्होंने मताधिकार देना शुरू कर दिया महिलाओं को? तो न्यूजीलैंड, क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लास्ट देश कौन है तो बताएंगे साउथ अफ्रीका, सॉरी आपका सऊदी अरब हो जाएगी। ठीक है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता में कानून बनाने का अधिकार जो होती है ना, वो पार्लियामेंट के पास होती है। किसके? पार्लियामेंट। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस आपसे जो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, थोड़ा सा समझिएगा, 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? किस क्रांति ने मेरे भाई राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था? तो याद रखिएगा, ये क्रांति का नाम बहुत अच्छी तरह से, नाम आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। 1789 की, याद रखिएगा क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। किस वर्ष भारतीय संविधान, जो क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? याद रखिएगा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976, क्या मेरे दोस्त? 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसको ध्यान पे रखना है। किसने कहा? याद रखिएगा मेरे भाई, ये स्टेटमेंट किसने दिया कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोशिश कीजिएगा समझने। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, जरूर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही साथ प्ले स्टोर को अभी ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस। याद रखिएगा मेरे दोस्त, कैसे डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, मिसाइल क्लासेस। और इस ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। क्लास 12 की तबड़तोड़ तरीके से इस ऐप के माध्यम से आप लोग क्लास दिए जाएंगे। लोकसभा को निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या होती है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऐसा अधिकतम संख्या सिर्फ अगर आपसे रहता है ना मेरे भाई, तो उसका राइट आंसर होगा 552। लेकिन आपसे पूछा गया निर्वाचित तो 543, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान को 11वीं अनुसूची में अधिकता कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? जो क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यान से समझिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में, यहाँ पे 11वीं अनुसूची में पंचायतों का अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 26। कितने हो जाएगी? 26 इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? फ्रांसीसी जो क्रांति है इसका नारा क्या है? याद रखिएगा, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता। 2000, याद रखिएगा मेरे दोस्त, 2023 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 38 का डी द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस देश के संविधान में शांति संविधान कहते हैं? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? याद रखिएगा, भारत। क्या हो जाएगी? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगी। विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? आपको बताना है 40 नंबर में। विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? लोगों की खुशहाली। क्या जाएगी मेरे भाई? लोगों की खुशहाली, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अब आते हैं सर आपका सेट नंबर 3। सेट 1 आप अच्छी तरह से देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगी। सेट 2 को भी अच्छी तरह से देखें। अगर सेट 1 सेट 2 देखने के बाद रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सेट 3 भी बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।